दोस्तों, बड़ा बनने का सपना कौन नहीं देखता, शायद सभी लोग देखते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे शख्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने सुना तो ज़रूर है पर जानते नहीं हैं। उसका नाम है कुमार मंगलम बिरला, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं। उन्होंने ये मुकाम कैसे हासिल की, आज इस वीडियो में उनके सक्सेस स्टोरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल बड़ाड़ी में बहुत स्वागत है। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही एजुकेशनल, लर्निंग, जनरल अवेयरनेस और मोटिवेशन की वीडियो मिलती रहती है। वीडियो के डिटेल में जाने से पहले मैं अपने 3 विनर का नाम अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, जो इस मंथ क्विज कंटेस्ट में पार्टिसिपेट किए थे और वो तीनों विनर हुए हैं। उसमें से सबसे पहला जो नेम है वो जैफिन पॉल का है, दूसरा नेम जो है वो अविका सिंह का है और तीसरा नेम जो है वो साधना कुशवाहा का है। आप तीनों को बहुत बहुत मुबारक। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिरला परिवार के व्यवसाय की जड़ें 165 साल पहले पिलानी राजस्थान से जुड़ी हुई हैं। 1857 से लेकर 2020 तक का बिरला ग्रुप का यह सफ़र मुख्य रूप से 3 लोगों का योगदान है। उनमें से जो पहला नाम है वो जीडी बिरला और दूसरा जो नाम है उनके बेटे आदित्य विक्रम बिरला और तीसरा जो नाम है आदित्य विक्रम बिरला के बेटे कुमार मंगलम, जो कि इस समय बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं। 1894 में श्री बलदेव दास जी बिरला के तीसरे पुत्र घनश्याम दास बिरला जीडी बिरला का जन्म पिलानी के राजस्थान में हुआ था। 1919 में 25 साल की ही उम्र में ही श्री जीडी बिरला ने कोलकाता में एक जूट मिल बिरला जूट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड की स्थापना की, जो कि परिवार के निर्माण में एक पहला कदम था। उसके बाद 1964 में भारत के वैज्ञानिक स्वभाव को जगाने के लिए श्री जीडी बिरला ने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, जिसको अभी बिट्स पिलानी के नाम से जानते हैं, उसका शुभारंभ किया, जिसको आज भारत के और विश्व के बेहतरीन उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक माना जाता है। 1993 में 11 जून को श्री जीडी बिरला का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उसके बाद उनके बेटे आदित्य विक्रम बिरला ने कार्यभार को संभाला, लेकिन किसको पता था कि उनकी भी मृत्यु एक प्रोस्टेट कैंसर से हो जाएगी। 1 अक्टूबर 1995 में उनकी भी मृत्यु हो गई कैंसर के चलते हुए। और अपने पिता आदित्य विक्रम बिरला की मृत्यु के बाद कुमार मंगलम बिरला ने केवल 28 वर्ष की आयु में आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष पद के रूप में पदभार को संभाला। कुमार मंगलम बिरला का जन्म 14 जून 1967 को कोलकाता में हुआ था। कुमार बिरला परिवार की चौथी पीढ़ी के सदस्य हैं। उन्होंने अपना हाई स्कूल सिडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई से पूरा किया। हाई स्कूल के बाद कुमार ने मुंबई विश्वविद्यालय में एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने लंदन बिजनेस स्कूल में 1992 में MBA की डिग्री प्राप्त की। इसके अलावा कुमार मंगलम बिरला वह इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, जिसको हम ICAI बोलते हैं, उसमें वो CA भी हैं। 1 अक्टूबर 1995 में उनके पिता की मृत्यु के बाद, जैसा कि मैंने पहले ही बोला, वो इतने कम उम्र में 28 साल की उम्र में ही अपने ग्रुप के आदित्य बिरला ग्रुप के वो अध्यक्ष पद के रूप में उन्होंने कार्यभार को संभाला। इतने कम उम्र में किसी के भी पिता का डेथ हो जाए तो वो अपने करियर में ज़रूर लड़खड़ा जाएगा। शायद कुमार बिरला के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उनके लाइफ में उनके परिवार वाले और उनके करीबी दोस्तों ने उन्हें लाइफ में बहुत सपोर्ट किया और उन्हें बहुत साहस भी दिया। अपने पिता की मृत्यु के कारण कुमार मंगलम बिरला को बहुत कम उम्र में अपनी कंपनी संभालनी पड़ी, लेकिन कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने बड़े बदलाव करना शुरू कर दिए और बिरला ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर ले गए। कुमार मंगलम बिरला अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि जब उनके पिता का डेथ हुआ था तो उनके पास कोई चारा नहीं था, कोई उनको समझ में नहीं आता था क्या करूं। उनके पास एक ही चीज़ था कि मेरे पास तेज़ी से बड़े होने के अलावा उनके पास कोई चारा ही नहीं था। उनको ये था कि उनको कैसे न कैसे तेज़ी से आगे बढ़ना है। कुमार मंगलम के ग्रुप को संभालने से अब तक का जो ग्रुप का वार्षिक कारोबार है वो 48.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो उनके पदभार संभालने के समय की तुलना में लगभग 20 गुना अधिक है। कहने का मतलब है जब से उन्होंने पदभार संभाला और अब तक उन्होंने कंपनी को 20 गुना तक आगे ले गए। कंपनी बहुत आगे निकल गई है। इसके अलावा
आदित्य बिरला ग्रुप जो है 36 देशों में फैला हुआ है। एक मल्टीनेशनल कंग्लोमरेट कंपनी है जिसमें कि 1,40,000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं और लगभग मोर देन 100 नेशनलिटी के लोग काम करते हैं। यह कंपनी, यह ग्रुप विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है, जैसे कि सीमेंट में, जैसे कि टेक्सटाइल में, मेटल्स में, केमिकल्स में, रिटेल्स में एंड टेलीकॉम्स कम्युनिकेशन में। कुमार इसी तरह बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के चांसलर भी हैं, IIT दिल्ली और IIM अहमदाबाद के अध्यक्ष भी हैं। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार 11 जनवरी 2022 तक उनकी अनुमानित कुल जो संपत्ति है वो $17.5 बिलियन तक आंकी गई है। आइए कुछ फैक्ट देखते हैं आदित्य बिरला ग्रुप के। आपने FICCI का नाम सुना होगा, जिसको बोलते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसको सेटअप करने वाले उनके जो दादा GD बिरला ही थे। आपने एम्बेसडर का भी नाम सुना होगा, शायद अब मार्केट में नहीं है। एक टाइम था कि हिंदुस्तान में एम्बेसडर बड़े बड़े आर्मी, बड़े बड़े लीडर्स लोग चलते थे लेके। वो जो कंपनी थी हिंदुस्तान मोटर, वो भी बिरला ग्रुप के द्वारा ही, GD बिरला के द्वारा ही सेटअप की गई थी। बिरला ग्रुप की कुछ और मेजर कंपनी हैं, जैसे कि ग्रासिम है, हिंडाल्को है, अल्ट्राटेक सीमेंट है। हिंडाल्को जो है दुनिया की तीसरी नंबर की इंसुलेटर मेकिंग कंपनी है। हिंडाल्को जो है वो एल्यूमिनियम रोलिंग बनाने वाली कंपनी है, जो कि बोला जाता है कि एवरी थर्ड कैन इज़ मेड फ्रॉम हिंडाल्को कंपनी। और अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी है, जो कि आपने नाम ही सुना होगा। ये इंडिया की नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्रे एंड वाइट सीमेंट की कंपनी है और दुनिया में 3rd नंबर पे आती है, चाइना को हम छोड़ें तो। उसके बाद बिरला जो ग्रुप है वो कार्बन में भी बहुत आगे है, जैसे कि जो भी टायर बनता है उसमें जो भी कार्बन यूज होता है वो बिरला का ही यूज हो रहा है। ऐसा कहा जाता है कि बिरला की जो कंपनी है, बिरला जो ग्रुप है वो 5 कंटिनेंट 12 कंट्रियों में फैले हुआ है और एवरी 2 टायर इन द वर्ल्ड बिरला का कार्बन लगा हुआ है। बिरला कैपिटल में भी बहुत आगे है। बिरला जो है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि एक इंडिया की सबसे मानी जानी इंश्योरेंस कंपनी है। उसके बाद आपने वोडाफोन का नाम सुना होगा, जो कि इंडिया की एक लीडिंग टेलीकॉम कंपनी है। आदित्य बिरला जो है फैशन और रिटेल लिमिटेड जो भी है वो दुनिया के अच्छे ब्रांड में उनका फैब्रिक यूज हो रहा है। टॉप मोस्ट फैशन ब्रांड में फैब्रिक यूज है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि ये इनका जो विस्कोस स्टेपल फाइबर है, मैन मेड बायोडिग्रेडेबल फाइबर है, वो वुड पल्प से प्राप्त होता है और उसको ही यूज किया जा रहा है आजकल। इतने कम उम्र में ही उनके पिता के और उनके दादाजी का डेथ होने के बाद उन्होंने कारोबार को संभाला, लेकिन उनके अंदर एक ऐसा जुनून था, उनके अंदर एक ऐसा पैशन था कि उनको आगे बढ़ना था, उनको कुछ करना था लाइफ में। शायद यही जो चीज़ उनके मन में थी, इसकी वजह से आदित्य बिरला ग्रुप यहाँ तक पहुँच पाया है। हम भी यदि ऐसा जुनून, ऐसा पैशन अपने अंदर रखें कि मुझे कुछ लाइफ में करना है, उसको लेके आगे बढ़े, तो शायद हम भी बहुत आगे जा सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही मोटिवेटेड लगा होगा, बहुत ही मोटिवेशनल लगा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आपको एक नई वीडियो के साथ फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।